Jai Hind students, in the last lecture we have started the story from Bombay to Agra. Okay, this is one of the story of reading for pleasure book. Now last lecture में हमने देखा था what we have seen कि दो friends जो कि एक ट्रेन कंपार्टमेंट में आपस में मिलते हैं आफ्टर सो मैनी ईयर्स, और जो भी मेमोरीज़ होती हैं इट स्टार्ट फ्लैशिंग. ओके, और वो उन मेमोरीज़ में खो जाते हैं. सो दीज वर द टू बेस्ट फ्रेंड्स, जिसमें से दोनों का नाम था अलंकृता एंड सुनिधि. ओके, सो when Sunidhi asked the question to Alankrita कि why suddenly she disappeared, वो अचानक से गायब कैसे हो गई उस दिन स्कूल से. ओके, तो जो अलंकृता है वो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है. ओके, अलंकृता लुक्ड अवे एंड स्टैमर्ड, आई वॉज सेंट टू द बोर्डिंग स्कूल. तो अलंकृता बताती है कि आई वॉज सडनली कॉल्ड फ्रॉम द स्कूल दैट डे एंड आई वॉज सेंट टू द बोर्डिंग स्कूल. मुझे कहाँ भेज दिया जाता है? बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है. हर हैंड्स shook and beads of sweat appeared on her forehead. Sunidhi knew Alankrita was lying, but before she could find out the truth, she had to calm Alankrita down. Now, her hand shook and beads of जब उसको वो बताती है अलंकृता, when she tell everything to सुनिधि, तो उसको पसीना निकलने लगता है, बहुत स्वेटिंग होने लगती है, बिकॉज शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ. ठीक है, और ये सुनिधि जो थी शी नो इट वेरी वेल कि अलंकृता जो है शी वॉज लाइंग. पर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रूथ पहले उसको अलंकृता को क्या करना था? काम डाउन करना था, उसको कंसोल करना था इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द ट्रूथ. Sunidhi offered her friend a bottle of water. Alankrita took it with a shaking hand, and as she put it to her mouth, water splashed onto her sleeve. फिर सुनिधि जो है उसको काम डाउन करने के लिए शी ऑफर्ड अ वाटर, और वाटर जो जब वो पीना स्टार्ट करती है विथ शेकिंग हैंड, उसके हाथ काँप रहे होते हैं उस समय, और वो जैसे ही वाटर पीना स्टार्ट करती है तुरंत वो जो वाटर होता है बॉटल से वो एकदम से स्प्लैश हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और वो अपनी स्लीव से पोंछने लगती है, स्लीव्स उठा के. जैसे जब पानी गिर जाता है हमारे माउथ पे या कहीं भी, तो हम अपने हाथ से उसको रब करने लगते हैं, साफ़ करने लगते हैं. इन द सेम वे अलंकृता ऑल्सो started, but she without noticing that the sleeves had risen up. और ये नोटिस भी वो नहीं करती है, मतलब वो अचानक ये होता है और उसकी जो स्लीव्स होती हैं वो ऊपर उठ गई होती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सुनिधि आइज़ वाइडेंड एज शी शॉ वेल्स ऑन अलंकृताज आर्म. और सुनिधि जो है ये देख के बिल्कुल भौचक्की रह जाती है. मीन्स जब वो अपनी स्लीव्स को ऊपर करती है तो वो वेल्स देख लेती है, मीन्स ब्रूसेस होते हैं, निशान होते हैं. ओके, उसके आर्म्स के पास, तो उसको देख के वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है. अलंकृता क्विकली पुल्ड डाउन हर स्लीव, बट सुनिधि वॉज स्टिल स्टेयरिंग एट हर फोर आर्म. शी वॉज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग. अलंकृता लुक्ड एट सुनिधि विद फियर इन हर आइज. अ पेनफुल साइलेंस सराउंडेड द टू फ्रेंड्स. नाउ अलंकृता भी समझ रही होती है कि नाउ सुनिधि हैज़ अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड देयर वॉज फियर इन हर आइज. वो बहुत डरी हुई होती है. Presently, the ticket collector arrived asking Alankrita about her seat. Sunidhi explained everything. Her voice had lost all excitement. तभी टिकट कलेक्टर आता है इंक्वायरिंग अबाउट द सीट, तो सुनिधि उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है. ओके, एंड ही वेंट. एज सून एज द टिकट कलेक्टर लेफ्ट, सुनिधि गैदर्ड ऑल हर करेज एंड आस्क्ड, व्हाट आर दीज ब्रूसेस अबाउट. फिर टिकट कलेक्टर के जाने के बाद सुनिधि बहुत हिम्मत जुटाती है और अलंकृता से पूछती है, ये जो ब्रूसेस, ये जो निशान हैं, ये जो ज़ख्म हैं, ये सब कैसे हैं, कैसे हुए. अलंकृता लुक डाउन एंड टुक अ डीप ब्रेथ एज इफ प्रिपेयरिंग टू से समथिंग. तो वो एकदम से बहुत वो ज़ोर से एक सांस भरती है कि वो उसको कुछ बताने जा रही है. ऐसा हो सकता है जिसको वो सुन के शॉक्ड हो जाए. तो इट्स लाइक दैट. हर आइज़ वेल्ड अप एंड शी गर्ड. उसकी आइज़ जो हैं, उसकी आइज़ जो होती हैं वो मीन्स वो बहुत कुछ उसमें छुपा हुआ होता है. ठीक है, एंड शी गर्ड, और वो टकटकी बांधे बिल्कुल उसको देखती रहती है, मतलब. ओके, व्हेन आई वॉज कॉल्ड अवे फ्रॉम स्कूल आई थॉट माई पेरेंट्स वर मूविंग समवेयर.
फिर वो बताना शुरू करती है अलंकृता कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड दैट डे। तो उस दिन जब उसको स्कूल से बुलाया जाता है अचानक से, ओके, सो उसको क्या लगता है अलंकृता को कि उसके पेरेंट्स जो हैं दे आर मूविंग समवेयर, बट व्हेन आई गॉट होम आई फाउंड दैट दे वर मैरिंग मी ऑफ। पर उसे पता चलता है कि उसकी वो शादी करने वाले। आई ओबेड एंड गॉट मैरिड, द बीटिंग बिगैन सून आफ्टर मैरिज। और मैं शादी मेरी कर दी जाती है और शादी के बाद तुरंत मुझे मारना पीटने का इंसिडेंट स्टार्ट हो जाता है। अलंकृता ब्रोक डाउन, सुनिधि सैट स्टिल, शी वॉज शॉक्ड। ये सब सुन के सुनिधि बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। शी हैज़ नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, और वो बिल्कुल चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है। It has been 10 years since my wedding. My husband beats me every night. I was burdened on my parents and now I am burdened on in my laws. So 10 साल हो चुके हैं शादी को और मेरा हस्बैंड जो है मुझे रोज़ मारता है, हर रात को वो मुझे पीटता है। मैं अपने पेरेंट्स पे तो ऑलरेडी बर्डन थी ही, तभी उन्होंने मेरी इस तरह शादी कर दी, पर अब मेरे इन लॉज भी मुझे जो है मैं उनके लिए भी बर्डन हूँ। My mother-in-law told me to wear this blouse. It hides my scar and protects her family reputation. मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे कहा कि ये लंबा सा स्लीव्स वाला ब्लाउज़ पहनने को, जिससे कि जो भी स्कार्स हैं, जो भी ज़ख्म हैं, वो और लोगों से छिपे रहेंगे, तो उनकी फैमिली की रेपुटेशन भी बनी रहेगी। Sunidhi was getting angry. It was hard for her to digest the fact that her best friend has suffered so much. Finally she asked, "Where are you going now?" ठीक है, तो ये सब कुछ सुनिधि इतना गुस्से से बिल्कुल भर जाती है क्योंकि उसके लिए सब कुछ सुन पाना इट वॉज़ सो मच डिफ़िकल्ट। अब उससे वो पूछती है कि आखिर ये बताओ अब तुम जा कहाँ रही हो। बैक टू माई इन लॉज हाउस इन आगरा, मैं वापस इन लॉज़ के घर जा रही हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे आई थी अपने पेरेंट्स से मिलने, एक सपोर्ट के लिए आई थी, पर उसने देखा कि पेरेंट्स ने उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो वो फिर से वापस जा रही है इन लॉज के घर आगरा में। अलार्म बेल रैंग इनसाइड सुनिधिज है। आई कैन सेव अलंकृता, शी विस्पर्ड टू हरसेल्फ। तभी सुनिधि को लगता है, मतलब वो अपने मन में ही सोचती है कि मैं अलंकृता को बचा सकती हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बट फर्स्ट शी हैड टू नो समथिंग। शी आस्क्ड, डू यू हैव चिल्ड्रन? पर वो पहले कुछ जानना चाहती थी उससे, तो वो उससे पूछती है अलंकृता से, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? द ट्रेन स्टॉप, दे हैड रीच जयपुर। They looked outside. The smell of ghevar made them hungry, so that they took out their snacks. As they ate, the train started moving. Soon Alankrita remembered Sunidhi's question. She sipped some water and replied, "I don't have kids." Sunidhi opened her mouth and then again closed it, and then closed it again. Now, तभी ट्रेन अचानक से रुकती है और वो लोग जयपुर पहुंच गए होते हैं। जयपुर का स्टेशन आता है और वहाँ से स्टेशन से घेवर की स्मेल आने लगती है, और उसके बाद वो अपना स्नैक्स वगैरह दे ईट दे स्नैक्स। और उसके बाद जो सुनिधि है फिर से उससे वो क्वेश्चन पूछती है अबाउट दैट कि डू यू हैव अ चिल्ड्रन, तो वो बताती है कि नो आई डोंट हैव किड्स। अलंकृता सेड, डू यू वांट टू से समथिंग? इट्स नथिंग, शी रिप्लाइड। अलंकृता उससे पूछती, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? कहती है, नो नथिंग एक्चुअली, वाई डोंट यू कम विद मी टू फिगर दीज थिंग्स आउट, सेड सुनिधि। सुनिधि उससे कहती है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो? ठीक है, मेरे साथ चलो और इन सब चीज़ों के बारे में सोचो कि फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, ये किस तरह की लाइफ है, ऐसे तो तुम घुट घुट के मर जाओगी। तो उसको वो समझाती है। अलंकृता शुक हर हेड, आई कांट, कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ। If I do, my parents will have to endure the hard words of others. It's complicated, Alankrita said, her voice becoming fainter. कहती मैं कैसे ये स्टेप ले लूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पेरेंट्स को भी लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। एंड नॉट सफोकेटिंग, काउंटर्ड सुनिधि, कि ये उस ज़िंदगी से तो अच्छा होगा कम से कम। इट हिट अलंकृता's heart. She knew she was suffocating, but for the first time she heard someone saying it to her. उसे पहली बार लगता है कि नहीं वो घुट रही है, वो घुट घुट के ये ज़िंदगी बिता रही है, क्योंकि देयर वॉज नोबडी जो उसको समझाता, जो उसको कुछ गाइड करता। तो उसको पहली बार ये चीज़ एहसास होती है कि नहीं, कि मैं ये जो लाइफ जी रही हूँ इट इज़ वेरी सफोकेटिंग, घुटन से भरी है। नो बडी हैड एवर आस्क्ड हर अबाउट हाउ मच शी हैज़ सफ़र्ड।
एंड नाउ दैट समवन हैड, शी वॉज फेस टू फेस विद द ट्रूथ। और अब उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आज तक तो मुझसे किसी ने कभी पूछा ही नहीं, इवन मेरे पेरेंट्स ने नहीं पूछा मैं किस तरह की लाइफ जी रही हूँ, बट नाउ देयर इज़ समवन फॉर मी। Alankrita said, "Do you think I haven't tried escaping? I packed my bag and went to the station. I was about to step into the train and realized that I had no other place to go to. I tried telling my mother, but she dismissed it, saying it thing everyone goes through. I have now where to go." अलंकृता फिर उसको बताती है, तुमको क्या लगता है मैंने भागने की कोशिश नहीं की? ठीक है, मैंने अपना बैग पैक किया, मैं स्टेशन भी गई, और मैं जैसे ही ट्रेन में जाने वाली थी तभी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं बची है जाने के लिए। ठीक है, आई ट्राइड टेलिंग माई मदर बट शी डिसमिस्ड। मैंने अपनी माँ को भी बहुत समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। और उन्होंने क्या बोला, एवरी वन गोज़ थ्रू, मीन्स सबकी लाइफ में इस तरह के फेजेस आते हैं और सबको झेलना पड़ता है। नाउ यू डू, सेड सुनिधि रियश्योरिंगली, डोंट लिव विद अ मॉन्स्टर, ही डजंट रिस्पेक्ट यू। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे जाहिल आदमी के साथ रहने की, बिकॉज ही डजंट रिस्पेक्ट यू। आई कांट, अलंकृता सेड इन क्रैकिंग वॉइस, आई जस्ट कांट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम बाउंड। अलंकृता बताती, नहीं मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, आई एम बाउंड टू दैट मैन एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। स्टॉप, सेड सुनिधि सॉफ्टली चेंजिंग ट्रैक, डू यू रिमेंबर द डे वी मेड मॉडल्स ऑफ हाउ योर फ्यूचर होम वुड बी। फिर सुनिधि उससे ज़ोर से गुस्से में बोलती, जस्ट स्टॉप इट एंड स्टॉप टॉकिंग ऑल रबिश। क्या तुमको याद है जब हमने अपने फ्यूचर होम का मॉडल बनाया था? डू यू रिमेंबर? येस, दे आर सो नाइस, अलंकृता रिप्लाइड, अ स्माइल स्प्रेड अक्रॉस हर फेस। और ये सोचते ही उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। येस, दे आर सो नाइस, अलंकृता रिप्लाइड, a smile spread across her face. Well, that plan got ruined. You went to a hell house, so different from the ones we'll build together. So, पर वो हमारा तो प्लान बर्बाद हो गया क्योंकि तुम एक हेल में चली गई, ठीक है, जहाँ पे सब मॉन्स्टर रहते थे. So different from the ones we'll build together. I still have them, and it is breaking my heart to think where we are now, Sunidhi said, unable to stop her own tears. और उससे कहती है, अभी भी हम उसे फिर से बना सकते हैं. Nothing has gone. अलंकृता gulped and said, don't do this to me. अलंकृता जो है उसकी तरफ देखती हुई, टकटकी बांधे देखती हुई कहती है, नहीं प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो. डू वॉट, सेड सुनिधि एंग्रिली. गुस्से में कहती है, क्या ना करूँ? ट्राई टू मेक यू रिमेंबर द टाइम व्हेन यू वर एक्चुअली हैप्पी. ट्राई टू मेक यू रिमेंबर व्हेन यू हैड फन. उससे कहती है, सोचो जब तुम सच में बहुत खुश थी. ओके, वो दिन याद करने की कोशिश करो. ट्राई टू मेक यू रिमेंबर व्हेन यू हैड फन, जब हम लोग आपस में फ़न करते थे. शी वॉज एंग्री. आगरा वॉज नियर जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स एंड दे वुड पुल्ड इन टू द ट्रेन. और वो जो है, शी वॉज़ वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में हो सुनिधि जो है बहुत गुस्सा करती है क्योंकि आगरा जो है बिल्कुल पास था. जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स एंड दे वुड पुल इन टू द स्टेशन. बस कुछ ही देर में वो आगरा के स्टेशन में पहुंच जाएंगे. द ट्रेन रोल्ड इन टू आगरा स्टेशन. 20 seconds फॉर अलंकृता टू डिसाइड टू इधर गेट ऑफ और स्टे ऑन बोर्ड. अब सिर्फ 20 seconds थे अलंकृता के पास. ट्रेन जो थी वो आगरा पहुंच जाती है और अलंकृता के पास सिर्फ 20 सेकेंड थी कि उसको आखिर क्या करना है, डिसीजन क्या लेना है. सुनिधि couldn't bear to watch Alankrita leave. Alankrita was in mental torment. She had to make the decision fast. She saw Sunidhi sobbing. Alankrita too started weeping. अब वो उस समय बहुत ट्रॉमा, मेंटल कंडीशन उसकी बहुत उस समय डिस्टर्ब थी वो, क्योंकि शी वॉज़ नॉट एबल टू डिसाइड और ट्रेन को बस चलने में कुछ ही सेकेंड्स बचे थे. तभी सुनिधि रियलाइज दैट द ट्रेन हैड स्टार्टेड मूविंग. शी लुक्ड अप स्लोली एंड सॉ अलंकृता सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ. और तभी वो देखती है सुनिधि की ट्रेन चलने लगी. मतलब उसको अफसोस होता है, उसको लगता है कि अलंकृता जो है वो चली गई है. ओके, पर तभी वो देखती है कि अलंकृता जो है उसी राइट इन फ्रंट ऑफ हर शी वॉज सिटिंग, वो बैठी हुई है. द टीयर्स दैट हैड बीन फ्लोइंग ऑफ मेलैंकनी टर्न इन टू टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस. और जो आंसू दुख के थे
ठीक है, वो एकदम से हैप्पीनेस में चेंज हो जाते हैं। जो सुनिधि के आंसू थे। वाई डिड यू आस्क इफ़ यू हैड किड्स, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू लीव? तुमने क्यों ये पूछा कि इफ़ आई हैड किड्स, क्यों तुमने मुझसे पूछा क्या मेरे बच्चे भी हैं, क्यों? क्योंकि तुमको पता था ना, अगर मेरे किड्स नहीं होंगे तो मेरे लिए ये स्टेप लेना ईजी होगा, छोड़ना। सुनिधि डिडेंट से एनीथिंग, हर स्माइल गेव अलंकृता क्लियर आंसर। सुनिधि उससे कुछ नहीं बोलती है इस बात पे, क्योंकि अलंकृता को सारे आंसर्स मिल गए थे। दे वर स्माइलिंग, दे वर हेडेड फॉर दिल्ली नाउ। फॉर अलंकृता इट वॉज जस्ट दिल्ली शी वॉज गोइंग टू अ न्यू प्लेस, अ न्यू लाइफ। और दोनों बिल्कुल दोनों के अंदर एक फ्यूचर के लिए एक हैप्पीनेस आ जाती है। और जो अलंकृता है वो शी पुट अप अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हर फेस। दोनों ही बहुत खुश थे उस दिन। ओके, और दोनों ही कहाँ जा रहे थे? अब दिल्ली जा रहे थे, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ at a new place. So this is all the story, that is Bombay to Agra. I hope you all have liked it. So thank you everyone.